दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां मिलकर के ताली बजाती हैं। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो फिर दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और बुध के मकर राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में यहां पे ये जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये राशि फल आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर, यानी कि आपकी मून साइन पर आधारित रहेगा। तो ऐसे में इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार, यानी कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका थॉट प्रोसेस और वहीं पे कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। जिस भी इंसान की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा थॉटफुल इंसान रहेगा, विवेकशील रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा ओरेटर, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करने वाला इंसान रहेगा। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा रुचि होगी और इनमें जबरदस्त उनकी पकड़ देखने को मिलने वाली है। ऐसे में सबसे पहले बात आती है कि बुध किस समय से किस समय तक मकर राशि में रहने वाले हैं। तो बुध प्रखरता का स्वामी ग्रह 7 फरवरी 2023 को सुबह के समय 7:28 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी यानी कि लगभग 20 दिन 27 फरवरी की दोपहर को 4:45 पर मकर राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो अब यहां पे यह देखना है कि मकर राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। यहां पे आपको उपाय भी बताऊंगा। ऐसे में क्या राशि को क्या उपाय करना चाहिए है, और वहीं पर जिस इंसान को नहीं मालूम है कि उनकी राशि क्या है या तो फिर उनके साथ में कुछ अलग हो रहा है पर यह जरूर उनको मालूम है कि यह बुध के कारण है, तो ऐसे में आप क्या उपाय करें, ये सभी जानकारी के लिए इस पूरे एपिसोड को जरूर देखिएगा और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो बुध आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ऐसे में कोई नए पोजीशन पर, नए पद पर आप पहुंच सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पर जो आपका कंपटीशन है, जो आपके शत्रु हैं, वो आपके सामने अपना सिर झुकाए खड़े रहेंगे। कामकाज में भी बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी, नए इंप्रूवमेंट के स्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे समय में मेंटल शांति जिसे कहते हैं वो घर परिवार में भी देखने को मिलेगी और स्वयं के साथ में भी। तो शानदार सुख की आपको इस समय में प्राप्ति होगी। यहां पे मान सम्मान भी आपको मिलेगा और कामकाज जो है आपका वो बड़ी ही अच्छे तरीके से ट्रैक पर स्पीड में आएगा। यहां पर सोसाइटी के जनहित के लिए आप कोई भी काम करते हैं, या खास तौर पर अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या तो फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ऐसे में इस समय में आपके काम को बहुत ज्यादा प्रशंसा भी प्राप्त होगी और वहीं पर बड़े ही अच्छे से सोसाइटी को इंप्रूव करने की तरफ आपके कदम आगे बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर एक छोटा सा काम करना है। हर रोज बुध ग्रह का एक बीज मंत्र है, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसका आपको कम से कम एक माला जाप करना है। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से 9th हाउस में यानी कि 9वें भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे दुख की बात करें, रिग्रेट की बात करें, कष्ट की बात करें, पीड़ा कहें और कामों के अंदर कहीं ना कहीं पे हिकअप्स, विघ्न की बात करें, ये लगातार आपको फेस करने पड़ेंगे। यात्राओं में भी अगर देखें तो जो एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मल सुविधाएं जो है आपको मिलनी चाहिए हैं, उनके ना होने से खर्च बहुत ज्यादा कर बैठेंगे और कई जगहों पर इसी कारण आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में अपने रुपए पैसों को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव हैं और ऐसे में यहां पे इन चीजों का लॉस होना यह भी संभव है। यहां पे स्वयं के भाई बंधु हैं, उनसे मतभेद होना, विरोध हो जाना, उनका आपके साथ ना देना, यह शिकायत आप करते नजर आएंगे। वहीं पर कोशिश यह कीजिएगा कि कोई भी धर्म का काम है, घर में पूजा पाठ है, हवन है या कोई भी ऐसी चीज है, उसमें कमियां मत निकालिएगा। खास तौर पर ऐसे समय में इंसान जब मेंटली टॉर्चर होता है या फिर प्रताड़ित होता है तो सबसे पहले धर्म के प्रति
बुराई करता है। इस चीज से आपको खास तौर पर बचना चाहिए। उपाय के तौर पर इस नेगेटिव समय अगले 20 दिनों को निकालने के लिए आप संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें और अगर हो सके तो जल्द से जल्द अष्टविनायक कवच जरूर धारण करें। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे आर्थिक लाभ और संतान को सुख और उसी के साथ में सफलता, ये सभी आपको प्राप्त होने वाली है। यहां पर खास तौर पर जो भी आपके कंपटीशन में है, आपके अगेंस्ट में है, आपके एनिमी हैं, शत्रु हैं, उन पर बड़ी ही आसानी से जीत हासिल करने वाले हैं आप। हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, पर उसी के साथ में सेटिस्फैक्शन की बात होती है, एक एप्रिसिएशन की बात होती है। यह भी आपको इस समय में जरूर देखने को मिलने वाली है। आर्थिक तौर पर यहां पर आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। मेहनत अगर आपने पूरी की है तो नोट करके रखिएगा इसे कि सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों ही आपको देखने को मिलने वाली है। उपाय के तौर पे अगले 20 दिनों तक अपने बालकनी में या फिर रूम में हरे प्लांट्स जिसे कहते हैं, पौधे जिसे कहते हैं, वो लगाइए। इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी और वहीं पे जो बेहतर होने वाली चीजें हैं उसके अंदर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आप आगे बढ़ने की कोशिश और ज्यादा अच्छे से करेंगे। अब बात आती है कर्क राशि की। तो बुध का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश होने वाला है। इससे होगा क्या? सबसे पहले जब आपके हेल्थ की बात करते हैं तो निस्तेज यानी कि ग्लो जो है चेहरे पे से वो आपका कम होना शुरू करेगा। शरीर में कमजोरी देखने को मिलेगी और बार बार मांसपेशियों में दर्द उठता हुआ आपको परेशान करेगा। यहां पर जीवन साथी से और परिवार से विवाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अपने मित्रों से और सगे संबंधियों से सोच समझ करके बात करें और जितना बात करने की जरूरत है उतनी ही करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। और यहीं पे सरकार की ओर से कोई नोटिस है या फिर इनकम टैक्स का कोई रिमांड लेटर है या तो फिर कोई हियरिंग है कोर्ट केस की, उससे रिलेटेड आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। कामकाज की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें तो यहां पर मन मुताबिक गेन नहीं मिलेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं कि इतनी तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए, इतनी कमाई होनी ही चाहिए, पर वो ना होने के कारण चिंताएं सतानी शुरू करेंगी। जो ईएमआईज आने वाली हैं वो परेशान करना शुरू कर देंगी। उपाय के तौर पे बहुत साधारण सी एक चीज करनी है। सबसे पहले किन्नरों का सम्मान करें। खास तौर पे आप अगर उन्हें धुतकारते हैं या तो फिर पैसे नहीं देते हैं, वो घर पे कई मांगलिक काम के समय में आते हैं तो उन्हें वापस हटा देते हैं या तो फिर मना कर देते हैं, ये करने से आपको बचना है। और वहीं पर सुबह सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, तब हाथ में छोटे छोटे पैकेट्स बना करके रखिए जिसमें हरे रंग की सब्जियां, फल हों। रास्ते में जो भी बच्चे दिखते हैं, चाहे सिग्नल्स पे हो गए, साइड में खड़े हो गए, उनको ये गिफ्ट करते हुए, भेंट देते हुए आगे बढ़िए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दान नहीं है, ये भेंट करने के लिए कह रहा हूं। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो बुध इस बार आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग करने की खुशी तो आपको मिलने ही वाली है। वहीं पर एंटरटेनमेंट की बात करें, फिल्म देखने की बात करें, लिटरेचर की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में इसके कारण मेंटली अपने आप को आप और तैयार कर रहे हैं नए आइडियाज के साथ में। चाहे आपकी कंपटीशन की बात करें, आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं या तो फिर किसी कॉलेज के लिए या तो फिर बिजनेस के अंदर आपके जो कंपटीशन है, विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको हराने की बात करें, तो इस समय में आप उनको इस तरीके से रौंद करके आगे निकलने वाले हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं रौंद करके, इसका मतलब यही है कि उम्मीद से ज्यादा जब किसी को हरा दिया जाए तो उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपके विरोधी हुए, आपके कंपटीशन हुए, वापस जिंदगी में कभी आपकी तरफ आंखें उठाने की हिम्मत नहीं करें। मान सम्मान भी इस समय में बढ़ने वाला है। वहीं पे शारीरिक तौर की बात करें या मेंटली बात करें, दोनों ही तरफ से बहुत ही खुश मिजाज आप रहने वाले हैं। यहां पर जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्क्रिप्ट राइटर है, सॉन्ग कंपोजर है, म्यूजिशियन है या तो फिर
जो भी राइटिंग का काम करते हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, नॉवल राइटर्स हैं, उनके लिए इस समय बहुत बहुत खास रहने वाला है। आपकी इमेजिनेशन एक हद से आगे बढ़ के ऐसी दुनिया बनाने में आपको सफल सिद्ध कर देगी, जिससे एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, आपके काम को बहुत बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया जाएगा। इस समय को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना है। उपाय के तौर पर जो भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, या फिर आपके यहां पे जो हेल्पर्स आते हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग के, उनके जो बच्चे हैं, उनको किताबें, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स ये गिफ्ट कीजिएगा। ऐसे में उनके लिए भी भला होगा और आपका भी और ज्यादा भला हो जाएगा। अब बात आती है कन्या राशि की। तो बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मेंटल डिस्टर्बेंस और बढ़ने वाली है। कंफ्यूजन की बात करें या फिर ये कहें कि किस चीज को करना चाहिए और किस चीज को नहीं करना चाहिए, इस चीज का डिसीजन लेने में बहुत समय लगाने वाले हैं। ऐसे समय में प्लानिंग की बात करें, जो प्रोजेक्ट आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे भी सफलता ना मिलने के कारण आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली हैं। यहां पे ये कहें कि मेहनत पूरी हो गई है, पर जब रिवॉर्ड की बारी आई, जब वापस कलेक्शन की बारी आई, जो मेहनत की उसका फल वापस लेना था, तब अचानक से किसी ने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। इसके कारण बहुत ज्यादा इरिटेशन और गुस्सा भी आप में पनपेगा। ऐसे समय में बच्चे हैं घर में, शादीशुदा है, संतान है आपकी, तो यहां पर संतान से और जीवन साथी से मनमुटाव होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। फाइनेंशियल तौर पे भी देखा जाए तो इस समय में सैटिस्फैक्टरी सिचुएशन ना होने के कारण आप बहुत टेंशन में भी आएंगे, और जो आपकी काम है, जिन लोन्स को आपने लिया है या फिर जो फंड्स की आपको जरूरत है, वहां पे अब आपको कटौती करनी पड़ेगी। यहां पे यंगस्टर्स भी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। जो आप सोच रहे हैं, जो आपने सपनों की दुनिया बनाई है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, उस समय में आप सोच रहे हैं कि किसी को प्रपोज करना है, तो ऐसे में रुक जाइए। कोई भी प्रेम वार्तालाप की बात करें, प्यार की बात करें, अपना प्यार जाहिर करने की बात करें, तो वहां पर इस समय में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेम से वंचित रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि उपाय के तौर पर जानवर जो है, चाहे गाय है, कुत्ता है, बकरी है, जो भी घर के आसपास में जानवर होते हैं, उन्हें हरे रंग का चारा आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से बहुत ज्यादा आपको राहत मिल सकती है। फिर बात आती है तुला राशि की। तो बुध आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे पैसे तो आप शानदार कमाने ही वाले हैं, वहीं पर कामकाज भी बहुत अच्छे से चलने वाला है। माता जी को खास तौर पर लेकर के सुख और आराम प्रदान करने में आप सफल सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी चल रही थी, केस चल रहा था, कोई भी घर परिवार के अंदर ही सिचुएशन डायर हो रही थी, या तो जिसे कहा जाता है कि अनसेटलिंग हो रही थी, परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, तो इस समय में इस परेशानी के सुलझने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। आज 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का जो समय है, यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। नए दोस्त बनाने के लिए, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती बढ़ाने के लिए यह सबसे ज्यादा अच्छा समय है। घर गृहस्थी की भी बात करें तो यहां पर सुख आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है, सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है। घर के मेंबर्स जो हैं आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करना है, तुलसी के पौधे में रोज पानी देना है और तुलसी पत्र का आपको सेवन करना है। पर यहां पे ये बात का ध्यान दीजिएगा कि तुलसी पत्र शाम के समय में नहीं लिया जाता। इस बात को ध्यान रखते हुए आप तुलसी पत्र का सेवन भी जरूर करें। अब बात आती है वृश्चिक राशि की। तो बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे डर लगा रहेगा। कहीं ना कहीं पे साहस की जब बात होती है, ब्रेवरी की बात होती है, कुछ कर गुजरने की बात होती है, वहां पर डर के कारण सारा काम रुक जाएगा। परिवार और खानदान वालों से आपका विवाद इस समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा और आर्थिक लॉसेस भी इस समय में आपको उठाने पड़ सकते हैं। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, उपाय भी होता है, और ये हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को लेकर के बात कर रहे हैं। इस एक ग्रह के गोचर से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
यहीं पर इधर उधर भागते रहने से अपने काम को पूरा करने के लिए आप खर्च भी ज्यादा कर देंगे और सही आपको डायरेक्शन ना मिलने के कारण, मार्गदर्शन ना मिलने के कारण परेशानी भी ज्यादा रहेगी। नए नए फ्रेंड्स तो इस समय में आप बना लेंगे, पर सही डायरेक्शन ना मिलने के कारण लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना, किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखना आपके लिए ज्यादा बेटर सिद्ध हो सकता है। उपाय के तौर पे तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक सुबह और शाम दोनों समय आपको प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात आती है धनु राशि की। तो बुध आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे आनंद में भी वृद्धि होगी, जमकर के शॉपिंग करने का मौका भी मिलेगा। गोल्ड की, सिल्वर की, ज्वेलरी की अगर बात करें तो इस समय में वो भी खरीद करके अपने आप की फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रांग बनाते हुए नजर आएंगे। यहां पर खास तौर पे जब बुध है, वाणी का कारक, इंटेलिजेंस का कारक, कम्युनिकेशन का कारक है, तो आपके बोलने की स्टाइल में और ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और ज्यादा अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगी। एक पॉलिश्ड स्पीच जिसे कहा जाता है, वो आपको पैसा कमाने के नए रास्ते खोल करके देगी। यहां पे यंगस्टर्स की जब बात करें तो एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से आप प्रोग्रेस करने वाले हैं और ओवरऑल सभी के लिए अच्छे खाने पीने के इंटरेस्ट इस समय में बढ़ेंगे। नए नए डेलिकेसीज, नई नई जगहों पे घूमना, इन सब तरीकों से अपने आप को और ज्यादा ग्लोबली आप नॉलेजेबल बनाने की कोशिश करेंगे। यहां उपाय के तौर पे भगवान गणपति जी की पूजा करना, उनका अभिषेक करना और दूर्वा चढ़ाना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात होती है मकर राशि की। तो बुध आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं, तो इससे दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की चुगली करने से, दूसरों की बैक बाइटिंग करने से आप अपना स्वयं का समय खराब करते हुए दिखेंगे, वेस्ट करते हुए दिखेंगे। ऐसे समय में गुस्सा होकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गलत शब्दों का चयन करना, यह आपकी प्रोग्रेस को रोकने का काम करेगा और वहीं पे सिर्फ प्रोग्रेस ही नहीं बल्कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकता है और आपके रिश्ते भी खराब कर सकता है। यहां पर छोटे मोटे विवाद जो हैं उनके कारण फाइनेंशियल लॉसेस उठाने पड़ेंगे। कोई बहुत अच्छे क्लाइंट्स है पर एरोगेंस के कारण, या फिर यह कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ना झुकने के कारण आप अपने बहुत अच्छे रिलेशंस थोड़े समय के लिए खराब कर सकते हैं। ऐसे में आदर सत्कार भी आपका कम होगा और परिवारजनों से भी आर्थिक परेशानियों के कारण बहुत सुनना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे छोटे बच्चों को हरे रंग की वस्तु आपको भेंट करनी चाहिए। रास्ते में जो भी बच्चे दिखते हैं, हो सके तो हरे रंग के टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, या तो फिर सब्जियां और फल हो गए, ये लेकर के जो भी बच्चे दिखते हैं रास्ते में उन्हें गिफ्ट करके आगे बढ़ जाइए। बच्चे भी याद रखेंगे कि किन्हीं भैया ने आकर के या दीदी ने आकर के शर्ट और कुछ दे करके गए थे, वो हमेशा पहनेंगे भी और हर बार जब पहनेंगे तो आपके लिए जिंदगी में एक पॉजिटिवनेस जरूर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कुंभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से 12th हाउस में यानी कि द्वादश भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे आर्थिक संकट की बात करें, आराम और सुख की बात करें तो यहां पर कमी देखने को मिलेगी। संबंधियों से भी अनबन देखने को मिलेगा। वहीं पे मन जो है वो दुखी दुखी रहने वाला है, संताप बहुत ज्यादा रहेगा, कंप्लेन करते नजर आएंगे कि मन नहीं लग रहा है, करना क्या है वो भी क्लियर नहीं है। वाद विवादों के कारण कामकाज में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अपना स्वयं का स्टाफ जो है, टीम है, उनका सपोर्ट इस समय में नहीं मिल पाएगा और इसका फायदा आपके शत्रु, आपके कंपटीशन जरूर उठाने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक इसमें सफल भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य में और शिक्षा में यहां पे रह करके छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपना आपा ना खोएं तो ज्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे इस नेगेटिव समय को कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। करना क्या है, एक साबुत कद्दू लेना है, अपने माथे पर से 11 बार घुमा करके आपको बस पानी में विसर्जित कर देना है। छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, पर बहुत प्रभावशाली है, कीजिएगा जरूर। फिर बात आती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो बुध आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं।
धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से 11वें भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे स्वास्थ्य में, सुख में, फाइनेंशियल गेन और यश की प्राप्ति आपको होने वाली है। अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से अच्छी मेल मुलाकातें होगी। मांगलिक कामों की शुरुआत होगी, उनसे सुख भी आपको प्राप्त होगा और एप्रिसिएशन और नेम ऑफ फेम भी हासिल होगा। संतान प्राप्ति की बात यहां पर उभर करके सामने आ सकती है, या फिर अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीवमेंट का, तो यहां पे गर्भ धारण होने के कारण खुशखबरी भी आपको इस समय में जरूर मिल सकती है। यहां पर कोई भी अच्छे काम, मांगलिक काम या शुभ कामों की शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस जरूर लेकर के आएगी। उपाय के तौर पे इस पॉजिटिव समय को शानदार बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और नियमित रूप से दूर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। यह बात हुई 12 राशियों की। पर अब और उपायों की बात करते हैं। ऐसे उपायों की बात करते हैं जो करना बुध के लिए सबसे ज्यादा सिद्ध है। जिन लोगों को अपनी राशि का ज्ञान नहीं है, या तो फिर जिनको यह मालूम है कि बुध की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, जिसके कारण उन्हें कोई ना कोई परेशानियां देखने को मिल रही हैं, वो इस उपाय को करके समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ऐसे में कुछ 8 उपाय हैं जो आज के दिन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला उपाय, बुधवार को हरे साबुत मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका आप दान कीजिए। करना कब है? सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको यह दान करना है। यह खास तौर पर आपको सबसे ज्यादा लाभ दे सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर दान करना है और बुध के नक्षत्रों में जैसे कि आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र, तो यहां पर अगर आप दान करते हैं तो ये और भी ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। तीसरा उपाय, गणपति जी की पूजा उपासना करना, यह आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है, या तो फिर गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ भी कर सकते हैं। चौथा उपाय, विष्णु जी की पूजा उपासना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप तो आपको डेली करना है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो विष्णु चालीसा का या फिर पुरुष सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। 5वां उपाय, बुध का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, या फिर बुध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप आपको डेली करना है। रूल बना लीजिए कि सुबह उठ करके, नहा करके ऑफिस निकलने से पहले यह करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। 6वां उपाय, 6th, जो गायत्री उपासक हैं वो गणपति का गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 7वां उपाय, यह खास तौर पर कर्ज से राहत के लिए है। जो भी इंसान कर्ज के बोझ दले दबा हुआ है या फिर कर्ज से मुक्ति चाहता है, तो उनको यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। करना क्या है, गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा आपको चढ़ानी है। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ उसके पश्चात आपको करना है। 8वां उपाय, हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करना है। और 9वां उपाय, अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच, यह आपको शुभ समय में धारण करना है। आशा करता हूं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बुध का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगले 20 दिनों के लिए इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस एपिसोड में दी है। यही आशा करते हुए कि आप इस एपिसोड को समझ करके, सुन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ कदम लेंगे। अगर पसंद आया है तो कमेंट और लाइक करके हमें बताइएगा जरूर। हमें एक ही तरीके से मालूम चल सकता है कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो कितने प्रतिशत सही हुए हैं। तो वो आपके लाइक्स और कमेंट से ही मालूम चलेगा। और वहीं पर शेयर कर दें तो क्या ही बात है, दूसरों को भी तो मालूम चले कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार
सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।